2 बजे के आसपास बैठक है और उस बैठक में पार्टी की कमान अजित दादा की पत्नी सुनेत्रा पवार संभालने जा रही है। और सुनेत्रा पवार जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, उनकी जगह पे पार्थ पवार राज्यसभा को सुशोभित करेंगे, राज्यसभा के सांसद होंगे, ये शिफ्ट हो जाएगा और सुनेत्रा पवार एमएलए बन जाएंगी 6 महीने के अंदर। और खाली पार्टी की कमान सुनेत्रा पवार के पास नहीं जा रही है। सुनेत्रा पवार आज जब फैसला पार्टी कर लेगी तो हो सकता है कि आज ही या कल कोई उपयुक्त समय में बहुत ही लोक की के कार्यक्रम में सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने जा रही है और देश में संभवतः ये दूसरी होगी। एक बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ था, आपको मालूम है, रेणु देवी। तो उसके देश में ये दूसरी महिला ऐसी नेता होंगी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगी और महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है हमें कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी के हाईकमान ने भी कह दिया है, स्थानीय नेतृत्व ने भी कह दिया है, स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जो बॉन्डिंग है अजित दादा पवार से, वो बार बार कह रहे हैं कि अजित भाई मेरे बड़े भाई की तरह मुझे मार्गदर्शन मेरा करते रहते थे। बहुत कम लोगों को मालूम है अजित दादा पवार के और देवेंद्र फडणवीस के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी कुछ भी हो। महाराष्ट्र के बारे में ये बड़ी चर्चा है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि वहां नेता आपस में पॉलिटिकल वॉर तो करते हैं लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते उनके बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन अजित पवार के साथ जो केमिस्ट्री थी देवेंद्र फडणवीस की, वो एकनाथ शिंदे से ज्यादा थी। और कई बार कई विपरीत परिस्थितियों में अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े रहे और देवेंद्र फडणवीस इस ऋण को चुका नहीं सकते हैं। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो कुछ भी एनसीपी अजित पवार की पार्टी तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। किसी को भी नेता बनाए, ये एनसीपी अजित पवार की पार्टी का इंटरनल इशू है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं कहेगी। जितने कयासबाजियां चल रही हैं उस पर बीजेपी की कोई नहीं। जो एनसीपी का ऑफिशियल वर्जन आएगा, भारतीय जनता पार्टी उस ऑफिशियल वर्जन के साथ होगी। वर्जन का मतलब पार्टी का नेता कौन होगा, पार्टी में उप मुख्यमंत्री का पद उनको दिया जाएगा उनकी पार्टी को, और उस पार्टी से जिसे भी पार्टी तय करके कहेगी भारतीय जनता पार्टी उसे उप मुख्यमंत्री का पद देगी। महाराष्ट्र के उन धूर्त जातिवादी थर्ड ग्रेड के लोगों के लिए और पार्टी के लिए, पत्रकारों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। भारतीय जनता पार्टी 132 सीट के साथ 132 सीट के साथ महज 10 सीट से पीछे है, मेजॉरिटी से महज 10 सीट। उसके बाद भी एक ब्रूट मेजॉरिटी वाली पार्टी अपने कनिष्ठ पार्टी के साथ कैसा आचरण करती है, यह सीखना चाहिए उन धूर्त पत्रकारों को, उन बेईमान जातिवादी नेताओं को जो महाराष्ट्र में जातिवाद की जहर बो रहे हैं। उनको सीखना चाहिए। ब्रूट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी है वहां पर सत्ता में, और एकनाथ शिंदे भी हैं। फिर भी जो प्री अलायंस है, फिर भी जो अलायंस है, चुनाव पूर्व जो अलायंस है, उसको एक संगठन, जो गठबंधन का जो सबसे बड़ा दल है, वो कैसे रेस्पेक्ट देता है, यह सीखना चाहिए। और कहा कि अजित दादा पवार की पार्टी का कोई भी व्यक्ति, जिसको भी पार्टी चुनती है, भारतीय जनता पार्टी उसे मंत्रिमंडल में शामिल करेगी और उनके साथ वही व्यवहार वही होगा जो व्यवहार अजित दादा पवार के साथ हुआ था। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी, मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, स्वयं एकनाथ शिंदे जी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दिया क्योंकि वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं।
उनके भी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है और इस विपरीत परिस्थिति में तो आ भी नहीं सकती है। उनके भी तरफ से सहमति है, खूब सहमति है। तो महायुति के बीच का जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को देख करके सांप लौटने लगा। कहां तो कही गई थी कि उनकी मौत पर ही राजनीति शुरू कर दो, इंक्वायरी बिठा दो, इनके खिलाफ माहौल बनाओ कि साजिश के तहत उनकी मौत हुई है। लेकिन शरद पवार ने सारे साजिश को एक प्रकार से बेबुनियाद बताया और कहा कि इस तरह की बात बहुत ओछी राजनीति है, ऑक्टोजेनेरियन है। 87-88 साल के हो चुके हैं शरद पवार और इसमें कोई शक नहीं है कि वो वटवृक्ष के रूप में अपने परिवार को आज वो छाया दे रहे हैं और इसमें पवार की भी सहमति होगी, शरद पवार की भी सहमति होगी कि नहीं, एक पार्टी के रूप में जो महायुति का जो एक स्ट्रक्चर बना है, जो अलायंस है, उसमें एनसीपी जाए। अगर हम विलय करेंगे तो उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। एनसीपी अजित पवार के पार्टी के नेताओं ने यह कहा है कि हमारे तरफ से अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, हम कोई फौरन निर्णय करने नहीं जा रहे हैं एकदम से कि हम कब विलय कर लेंगे, अभी वक्त है, सही समय पर हम इसका फैसला लेंगे। अगर वो विलय का कोई फैसला लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, परिवार भी एक हो जाएगा, पार्टी भी एक हो जाएगी। लेकिन इसमें जो राजनीति ढूंढने के लिए लोग निकले थे, ठाकरे परिवार को लग रहा था कि ये मौका है जब एनसीपी को बाहर करवा दो। गांधी परिवार को भी लग रहा था कि एनसीपी को बाहर करवा दो, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करो। भारतीय जनता पार्टी क्यों कमजोर होगी? 132 सीट के साथ ब्रूट मेजॉरिटी में है, क्यों कमजोर होगी? इस तरह की बात क्यों कर रहे थे वो? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। और अभी जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के रिजल्ट आए हैं, 288 जो नगर परिषद के आए हैं और अभी जो नगर परिषद के जो कुछ चुनाव बचे हुए हैं, अभी उसी के लिए वो गए थे बारामती में, जिला परिषद के चुनाव थे, उसी कैंपेन के लिए वो गए थे। तो अब उनको क्या दिक्कत हो सकती है? मुंबई महानगर पालिका में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी इमर्ज कर गई है, फिर भी इनको शंका हो रही है, फिर भी इनको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। तो ये दर्द बहुत लंबे समय तक अब इनको रहेगा, दूसरे तरीके से दर्द रहेगा, कसक रहेगी, सांप इनके कलेजे पर लौटता रहेगा। ये जितनी मर्जी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह इनको चलने नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ बहाना बना करके कुछ अनर्गल प्रलाप ये शुरू करेंगे। इनके अनर्गल प्रलाप में आने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार मजबूती के साथ चल रही है। थोड़ी देर के बाद सुनेत्रा पवार के बारे में पूरी घोषणा हो जाएगी। सुनेत्रा पवार देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगी। मंत्रालय उनको कौन सा मिलता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास थे, तो मंत्रालय उनको कौन सा मिलता है, क्या मिलता है, ये आपसी कंसल्टेशन से भी तय कर लिया जाएगा। लेकिन एनसीपी अजित पवार की पार्टी चट्टान की तरह महायुति में बनी हुई है। विलय की संभावना से मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में हो सकता है विलय होती है तो अच्छी बात है, मैं इसमें नहीं हूं। लेकिन विलय होगी कि नहीं होगी, इसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका होगी, सोच विचार करके ही करेगी, ये बात तो तय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को आकर के बाहर आकर के ढोल तमाशा नहीं बजाएगी, लेकिन अगर विलय होगी तो शरद पवार और बीजेपी के बीच में भी बात बन सकती है। और शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर शरद पवार आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम होगा। मोदी जी के साथ पवार जी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भले ही छोटे भैया नेता सब मोदी को गाली देते हों, लेकिन मोदी और शरद पवार के बीच में बहुत ही गहरे अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर शरद पवार की पार्टी या सुप्रिया खुद आगे बढ़कर के स्टेप इन करे तो आप उससे अचंभित नहीं होइएगा, ये कुछ भी हो सकता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो लोग चले थे कि यही मौका है, यहां कुछ खेल जाओ, यहां एनसीपी को बाहर निकल जाओ, कुछ नया पॉलिटिकल ड्रामा कर लो,
कुछ बात बनी नहीं। महायुति स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है और सुप्रिया सुनित्र को हमारे तरफ से भी अग्रिम शुभकामनाएं नए पदभार के लिए, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री के लिए। हालांकि जो जो तकलीफ है, जो जो गम है, उसका बांटना तो बहुत मुश्किल है, दुनिया की कोई शक्ति नहीं बांट सकती है। ऐसी परिस्थिति में सुनेत्रा अगर कमान संभाल रही हैं तो पार्टी के लिए और राज्य के लिए मैं समझता हूं कि वो अच्छा काम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।